इज रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए, दूसरा काम एनोटेशन को हटा दिए। कितना अच्छा करे अपन ऐसा करके। बेटा वो बैकअप क्लास में ईशान सर डाल दिए हैं, तो ना उसको एक बार देख लेना डाउनलोड करके, 64 MB का बैकअप कल रात को डाल देते, तो आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए होगे ना, तो आप एक बार देख लेना उसको, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान सी बात है और एकदम क्लैरिटी से मेरी बात को समझना। मैंने बोला है अभी मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स ही एकदम अच्छे से कराऊंगा कुछ समय बाद, ठीक है? तो समझ आया रौनक देखने के बाद थोड़ा बहुत? चलो अब बात को सुनो, कल जो करे थे उस पर आ जाते हैं, कल जो पढ़े थे उस पर आ जाते हैं, ठीक है? फिर आगे के कंसेप्ट्स करेंगे, थोड़ा सा फोकस बनाए रखना। कल मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, इकोनॉमिक्स का मतलब बता दिया। क्या मतलब बताया था आपको इकोनॉमिक्स का? तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है? अगर मैं फिक्स साइंस बोलता तो इसके रूल जो होते हैं फिक्स हो जाते। हम बोलते हैं यार एक सोशल साइंस है, सोसाइटी के हिसाब से बदलती है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग about how he uses dash resources। resources कैसी होती है? to satisfy, बताओ, to satisfy dash wants having dash uses। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें यह पढ़ा जाता है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग या इंसान अपनी डैश रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, कैसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। और हर चीज का यहां पर यूज क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था और मुझे लगता है कि आपको ये चीज तो एकदम अच्छे से समझ आ गई थी और तकलीफ नहीं गई थी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था यार ये अगर इकोनॉमिक्स का ये मतलब है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, दिक्कत क्या है? तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपसे अगर अलग से पूछ भी रहे, एग्जाम में भी पूछे कि व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आपका आंसर होगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पॉइंट नंबर 1, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, लिमिटेड, wants आर अनलिमिटेड। तीसरी बात ऑल्टरनेटिव यूज, चॉइस इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमारी वांट अनलिमिटेड है और यूज बहुत सारे हैं। तो चॉइस करना ही मेन प्रॉब्लम है, गलत चॉइस करने से आपका नुकसान हो जाता है। ये दो चीज मैंने कल आपको पढ़ाई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो दो कैटेगरी में बटा होता है। एक मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैंने कल आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे हैंड रेस करके बताओ आपको दोनों का मतलब पता है कि नहीं पता है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का? माइक्रो और मैक्रो का मतलब पता है कि नहीं? चलो याद दिला देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज कंसर्न्ड with individual and his problems। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो एक इंडिविजुअल से कंसर्न करती है, वेरी गुड बेटा, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो हम बोलते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द कंट्री एज अ होल, जो पूरे देश से डील करता है, विच डील्स विद कंट्री एज अ होल, पूरे देश से डील करता है, ठीक है? ये आप एकदम अच्छे समझ गए, वेरी गुड।
आप हमेशा याद रखना बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी बोलते हैं। ये बात ना दिमाग में बिठा देना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी बोला जाता है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना, अभी इसके डिटेल पे आगे जाके जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया अपनी कल की क्लास में, इकोनॉमिक्स क्या है, देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, हमने ये पढ़ दिया है। चलिए आज कुछ नई चीजें करते हैं, नई चीजें समझते हैं, ठीक है। और हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई जितना हम पढ़ रहे हैं हर एक चीज हमको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। अभी तक मैंने जो पढ़ाया मुझे लगता है आपको आता है, तो मैं आपको आज कुछ नया बता सकता हूँ। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे सवाल हो जाए तो आप उसका जवाब पता हो कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो आपसे कभी भी अगर ये क्वेश्चन आए कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर जो होगा वो ये होगा कि एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपसे 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर होगा एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना बता दो, यस और नो। आपसे क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? आप बता दोगे कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ है, ठीक है। दूसरा सवाल आता है व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस, व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। तो आप जब डेफिनेशन पढ़ते हो तो आप याद रखना, आपको हर एक डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन का नाम पता होना चाहिए, डेफिनेशन किसने दी है ये पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन जो होती है उसको वेल्थ डेफिनेशन बोलते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन जो होती है उसको वेल्थ डेफिनेशन बोलते हैं। और ये जो वेल्थ डेफिनेशन है ये एडम स्मिथ ने दी है। आपसे क्वेश्चन आएगा अगर कि वेल्थ डेफिनेशन हमारे देश में किसने दी है या पूरी दुनिया को वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है, तो आपका आंसर होगा सर एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी है। दूसरी अगर आपसे पूछा जाए वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, तो हम बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने दी है, ठीक है। फिर आपसे अगर ये पूछा जाए स्केर्सिटी डेफिनेशन सर किसने दी है, ये सब इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन है। पहले तो आपको डेफिनेशन लिखने भी पूछता था, लेकिन अब ये नहीं पूछता, अब बस ये पूछता है कि बताओ किसने कौन सी डेफिनेशन दी है, तो आपको ना बेटा पता होना चाहिए। जैसे वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी है, वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने दी है, और स्केर्सिटी डेफिनेशन जो है वो रॉबिन्स ने दी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना, पहली बात तो याद रखना हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आंसर इज एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरी चीज आपसे पूछेंगे अलग अलग डेफिनेशन किसने कौन सी दी है, तो वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने, वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने, स्केर्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने। सर ये डेफिनेशंस क्या है हमको ये भी समझना है क्या, नहीं जरूरत नहीं है, ये आपको बस ये पता होना चाहिए किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। मैच द फॉलोइंग आ गया तो कर पाओ, वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल, स्केर्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना ये बताओ, मेरी बात क्लियर है कि नहीं। आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, आपको इसमें तकलीफ नहीं है, ठीक, ये क्लियर है। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, अब ध्यान से सुनना, मेरी एक एक बात को आप एकदम अच्छे समझना बेटा, और बिल्कुल डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हम तो ये जान गए कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है,
एक ब्रांच किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इसके अलावा इकोनॉमिक्स की कुछ टाइप्स भी है, आपको वो भी पता होना चाहिए। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो और मैक्रो। इकोनॉमिक्स को लेकर दो टाइप्स भी चलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को लेकर टाइप्स भी चलते हैं। माइक्रो मैक्रो तो दो मेन ब्रांचेस हैं, ठीक बात है, लेकिन इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स भी होते हैं। एक कह जाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरा कह जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर ये क्या है? तो इसको सिर्फ क्या करना है अपने को, 3 मार्क्स के हिसाब से ध्यान रखना, हम उस हिसाब से इसको पढ़ते हैं। बहुत इजी सी चीज है, बिल्कुल तकलीफ भी नहीं जाएगी। आप हमेशा याद रखो इकोनॉमिक्स की मेनली दो ही ब्रांच है, माइक्रो मैक्रो, बात खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, अलग से पूछा जाता है और भी कोई टाइप्स है क्या इकोनॉमिक्स का, तो हम बोलते हैं हाँ, दो और टाइप होते हैं इकोनॉमिक्स के, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं बोलूं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, तो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, a branch of economics which shows fact ऑब्लिक एक्चुअल पोजीशन। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो एक्चुअल पोजीशन बताती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अभी एग्जांपल दूंगा तो एक बार में समझ आ जाएगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which shows suggestion, which shows suggestion that is desired position। बहुत आसान है, एक बार में सीखना और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे अभी बता रहा हूं, हमारे देश में एक फैक्ट क्या है, इंडिया में पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइज हो रहे हैं। अभी प्राइस जो है करीबन 92 रुपीज पर लीटर हो गया है, जो हमारे लिए नुकसान की बात है, पर सच यही है कि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये सच है, ये फैक्ट है, तो हम बोलेंगे यार ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक, अब इस पर अगर मैं ये बोलूं कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो इंडिया में क्या करना चाहिए, जीएसटी शुड बी रिमूव्ड, शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम पेट्रोल। जीएसटी टैक्स सब लोग समझते हो, अगर जीएसटी हटा दोगे पेट्रोल से तो पेट्रोल का प्राइस जो है 90 रुपीज से घट कर जो है वो 70 रुपए लीटर तक भी आ जाएगा, और 60 रुपए लीटर भी हो सकता है। ऐसा किया जाना चाहिए, अभी हुआ नहीं है, ये एक तरह का सजेशन है कि अगर तुम जीएसटी हटा दोगे तो पेट्रोल का रेट 92 रुपीज से 70 रुपए 60 रुपए आ जाएगा, ये एक सजेशन है। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो अब समझ लो फर्क, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो सच बताता है, जो हो रहा है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक सजेशन देता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप बताओ, आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव समझ आया कि और एग्जांपल चाहिए? बेटा ये ना नीरज, मैं ना ये इंग्लिश वाली मैम से पता करके तुमको बताऊंगा अभी कौन सी बुक चल रही है, ठीक है, मैं पता करके आपको बता दूंगा। आपको बताओ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ आया कि नहीं? जो सच दिखाए वो पॉजिटिव है, और जो बताए कि किस सजेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है वो नॉर्मेटिव है। आपको बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना ये बता दो। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है, समझ आया कि नहीं आया? और एग्जांपल इसका चाहिए तुमको तो मैं ये बोलता हूं कि मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम में मेरे आउट ऑफ 100 60 मार्क्स आए, ये सच है, ये फैक्ट है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक, मुझे ये समझाया गया कि बेटा अपना वर्क आवर्स बढ़ा दे, स्टडी आवर बढ़ा दे, ठीक है, अभी 2 घंटा पढ़ता है तो 6 घंटा चालू कर दे पढ़ना, तो उससे क्या होगा, जो तेरा 100 में 60 नंबर आया है वो 60 से अब 90 हो जाएगा। तो अभी हुआ नहीं है, ये सजेशन है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मेटिव। तो जो हो चुका है, जो हो रहा है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो हो सकता है, ठीक है, जो आगे आपके जो सजेशन है इंप्रूवमेंट के लिए, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव बोलते हैं। जैसे और एग्जांपल चाहिए, अभी कोविड की वेव चल रही है, सेकेंड वेव चल रही है, तो इसमें बेसिकली क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम एकदम बर्बाद हो गया है, ये सच है, कोलैप्स हो गया है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताएगा कि कैसे हेल्थ सिस्टम बर्बाद हुआ।
लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलेगा कि चलो अभी तो हो गया, लेकिन आगे और कोविड की वेव आएगी, तो आप कुछ ऐसे तरीके अपनाना या मेजर देना कि आगे से हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर चले। तो जो सॉल्यूशन दे वो नॉर्मेटिव है और जो सच बताए वो पॉजिटिव है। ठीक है, अभी आपकी जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है, जैसे मेरा वजन अभी 108 केजी है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से फैक्ट है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलेगा, सर खूब एक्सरसाइज करो, डाइट यूज करो, तो उससे क्या होगा, आपका वजन कम हो जाएगा, आप 108 से 80 किलो पे आ जाओगे। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब सब लोग बताओ, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ आया कि नहीं, क्या और एग्जांपल चाहिए? क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी है कि नहीं है? अच्छे से सभी लोग को बताना, आ गया समझ में? तो ये आपको देखो, आज मैंने जो जो पढ़ाया एक बार रिपीट करो यार। आपने आज पढ़ा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। ठीक है, भूलना मत, दिमाग में बिठा के रखना। आपको मैंने इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन बताई है। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी है, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, स्केर्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने इकोनॉमिक्स के दो और टाइप आपको बताए हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताया जो आपको एक्चुअल पोजीशन बताता है, मैंने आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताया है जो डिजायर्ड पोजीशन बताती है आप कहाँ हो सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने पूरा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बता दिया, और मेरे को लगता है जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो सब लोग को एकदम अच्छे समझ आ गया है। तो अगर आ गया है तो अब एक अगले हिस्से पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट थिंग को थोड़ा ध्यान से आप समझो और अच्छे से करो। आपको इकोनॉमिक्स का मतलब तो समझ आ गया, अब आप समझो इकोनॉमी का मतलब। ठीक है, एक आसान भाषा में इसका लिखता हूं मतलब। इकोनॉमी उस प्लेस को बोलते हैं जहां इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है, वेयर इकोनॉमिक्स इज यूज्ड। इकोनॉमी वो प्लेस है जहां इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे इंडिया एक इकोनॉमी है, हम सब इंडिया में रहते हैं तो यहीं पर इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि देश को सही तरीके से चला सके। ठीक, अब अभी भी कुछ नहीं समझ आया होगा तो मेरे बस एक सवाल का आप जवाब दे दो। यूएसए में और इंडिया में बेसिक डिफरेंस क्या है, ज्यादा आगे कौन है? यूएसए और इंडिया में ज्यादा आगे कौन है, ज्यादा ग्रोथ किसकी है? आप बोलते हो यूएसए की ग्रोथ ज्यादा है, आप बोलते हो यूएसए की ग्रोथ ज्यादा है। इंडिया भी ग्रो कर रहा है पर यूएसए से पीछे है, तो मतलब यूएसए की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यूएसए की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है आप बोलते हो, और हमारी इकोनॉमी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, नॉट मच स्ट्रांग। अब इसमें आगे कंपेयर कर दूं पाकिस्तान, तो वो तो एकदम भीख भीख मांगते रहते हैं यार वो लोग, वहां की इकोनॉमी वीक इकोनॉमी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इकोनॉमी बनती कैसे है। आपने ये तो पढ़ लिया इकोनॉमी क्या है, वो प्लेस है जहां पे इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। आप देख के ये भी बता पा रहे हो, क्या बता पा रहे हो, यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, पाकिस्तान तो एकदम ही बर्बाद है, उसकी वीक इकोनॉमी है। तो अब इकोनॉमी को आपको थोड़ा सीखना भी तो पड़ेगा ना। आपको यहाँ मैं समझा रहा हूं, आप समझना। हाउ इकोनॉमी गेट्स स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है आप ये समझो, फिर इकोनॉमी का मतलब समझेंगे और इकोनॉमी के टाइप समझेंगे। इकोनॉमी तब स्ट्रॉन्ग होती है जब उस इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ऑल द एक्टिविटीज डन टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी जो करते हैं ना उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और मायने क्या रखता है, अल्टीमेटली देखो पैसा मायने रखता है। तो जिस इकोनॉमी में ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो ज्यादा पैसा कमाएगा, जो ज्यादा पैसा कमाएगा वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्योंकि अमेरिका के पास पैसे ज्यादा है इसलिए उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारे पास थोड़ा कम पैसे तो हमारी इकोनॉमी कम स्ट्रांग है। पाकिस्तान उधार पे चलता है, उसके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी इकोनॉमी वीक है। पहले बताओ मेरी बात इतनी समझ आए कि नहीं? कोई इकोनॉमी स्ट्रांग कब होती है, जब वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटी जिससे पैसा अर्न किया जाता है।
आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? सभी लोग से रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। मेरी बात क्लियर है? आ गई? तो किसी भी इकोनॉमी को आपको स्ट्रांग बनाना है बेटा, तो वहां पर आपको ना पैसा कमाना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हरमान बेटा बैकअप देखना पड़ेगा आपको, लेट ज्वाइन करे हो बहुत, ठीक है? ध्यान से सुनना। हम आज पढ़ रहे हैं इकोनॉमी का कंसेप्ट, थोड़ा सा अलग है। इकोनॉमिक्स जो पढ़े वो बेस है, भूल जाओ, अलग है। इकोनॉमी एक सेपरेट कंसेप्ट है। इकोनॉमी एक प्लेस को बोलते हैं जहां इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। जैसे जितने देश है, यूएस एक इकोनॉमी है, इंडिया एक इकोनॉमी है, पाकिस्तान एक इकोनॉमी है। यूएस की इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है, इंडिया की उसके बाद आती है, पाकिस्तान की उसके बाद आती है। हर देश एक दूसरे से अलग है। कारण यह होता है कि हर देश में अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी को अगर मजबूत बनाना है तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पैसा अर्न करो आप, क्योंकि जब तक आप मनी अर्न नहीं करोगे तब तक आप काम नहीं कर सकते, ना देश में आगे नहीं बढ़ेगा, आप भी नहीं आगे बढ़ोगे। तो अब आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि हाउ विल यू अर्न मनी? पैसा कैसे अर्न करोगे बताओ? पैसा कैसे अर्न करोगे बताओ? हर वो एक्टिविटी जिसे पैसा अर्न करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जितनी मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमी उतना तरक्की करेगी। पैसा कैसे अर्न करें? नीरज ने बोला बिजनेस, बाकी लोग क्या बोलते हो? बिजनेस से, एम्प्लॉयमेंट से, जॉब करने से, और स्मार्ट वर्क से, इन्वेस्टमेंट से। चलो आपने जो बोला वो लिख लेते हैं आपके आइडियाज। आपने बोला बिजनेस करके, आपने बोला जॉब करके, आपने बोला हार्डवर्क करके। आप सब सही बोल रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग सही बात कर रहे हो, ठीक। और क्या, ट्रेड करके। मतलब आप एक मोटा मोटा समझते हो कि यार पैसा कैसे कमाया जा सकता है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ। तो आपको अगर आज की डेट में एक इकोनॉमी को रन करना है, एक इकोनॉमी को रन करना है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? उसमें पैसा आना चाहिए। इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मनी इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। मनी इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। जब तक बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे तब तक कैसे काम चलेगा? आपको सबसे पहला काम कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आज की मैं बात बताऊं, मुझे एक शॉप ओपन कर दी है, तो पहले मुझे शॉप को खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। आज मुझे एक शॉप डालनी है तो पहले मेरे को शॉप को परचेज करना पड़ेगा या किराए पे लेना होगा। इसके लिए शुरू में इनिशियली मेरे को पैसा लगेगा, इनिशियली मेरे को मनी लगेगा। अभी आप अकाउंट्स पढ़ना चालू करोगे तो एक बात समझ लेना, जब तक आपके हाथ में पैसा है वो पैसा है, जब पैसा बिजनेस में लग जाता है तो उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। जब तक आपके हाथ में पैसा है वो मनी है, जब वो पैसा बिजनेस में लग जाएगा तो बेटा वो पैसा कैपिटल कहलाता है, याद रखना। तो आज की डेट में बिजनेस और ट्रेड का डिफरेंस ये होता है बेटा कि ट्रेड मतलब होता है परचेज एंड सेल, किसी चीज को खरीदो और बेचो, दैट्स ट्रेड। और बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिस्क होता है। रिस्क होता है मतलब ये कि आप रिस्क लोगे तो आगे और कमा सकोगे बहुत ज्यादा। बिजनेस एक बड़ा टर्म है, ट्रेड उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। दुनिया में 1000 तरह के बिजनेस है, उसमें अगर आप बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हो तो उसको ट्रेड बोलते हैं। समझ आया नीरज? तो आज की डेट में पैसा कमाना है ना, इकोनॉमी को बढ़ाना है देश की, पहले पैसा लगाना सीखो। इसको इन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं। और आपके बिजनेस में जो पैसा लगता है उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है। तो जब तक पैसा नहीं लगाओगे तब तक बिजनेस चालू नहीं होगा। अब पैसा लगा के बिजनेस चालू कर दिए तो दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करो। आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। आप आइदर किसी तरह का गुड्स बनाओगे या आप किसी तरह के सर्विसेज बनाओगे।
क्योंकि जब तक आप गुड्स या सर्विसेज नहीं बनाओगे तब तक कमाओगे कैसे, क्योंकि आप गुड्स या सर्विस बना के उसको बेचोगे तभी तो कमाई होनी चाहिए। तो आप याद रखना, आप बोल रहे हो ना इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, पैसा कमाना है, पैसे से इकोनॉमी बढ़ती है। यूएस इसलिए आगे है क्योंकि यूएस में पैसा ज्यादा है, तो वहां के लोग बेटा पैसा लगाते हैं ना, पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जब बिजनेस चालू होता है तो उसमें सामान बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जब वो सामान बना देते हैं, सामान प्रोड्यूस हो जाता है, तो लोग हाथों हाथ उनका सामान खरीद लेते हैं, मतलब कंजम्पशन करते हैं। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जब गुड्स एंड सर्विस को परचेज किया जाता है तो फिर बिजनेसमैन की कमाई होती है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में से वो हमारी गवर्नमेंट्स को टैक्स देता है और देश आगे बढ़ता है। इसी सिस्टम पे दुनिया चल रही है। वहां के लोग पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वहां के लोग प्रोडक्शन भी हमसे ज्यादा करते हैं, हमसे ज्यादा चीजें बनाते हैं। तो ज्यादा चीजें बनाती है तो बिकती भी ज्यादा है, लोग कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है। हमारे देश में हम लोग बनाते कम है और दूसरे देश के सामान चाइना माल ज्यादा बेचते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कम होता है, चाइना ज्यादा कमा के ले जाता है भारत से, और यूएस वाला वही बनाता है, वही खूब बेचता है और अच्छी कमाई करता है। यही बस एक फर्क है हम में और यूएस में। ठीक, तो किसी भी देश को चलाने के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, आपको यही करना होता है, पहले पैसा लगाओ, फिर खूब सामान बनाओ और बना के बेचो, लोग खरीदेंगे, इसको कंजम्पशन करना बोलते हैं। तो जब खरीदेंगे तो ये पैसा आपके बिजनेस में ही आएगा, ये प्रॉफिट कहलाएगा। तो जितना पैसा आपके पास आएगा उसका एक हिस्सा आप खुद रखोगे, बाकी टैक्स के रूप में दोगे, तो देश की भी तरक्की होगी। आप बताओ, आपको समझ आए इकोनॉमी में 3 एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? आप ये बताओ, इकोनॉमी में 3 एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, आपको समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? आप एक इकोनॉमी में हो तो कौन कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमी में करना है, समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? फटाफट सभी लोग बताओ मेरे को। गुड। तो अब देखो, जैसे मैंने आपको इतना पूरा समझा दिया, तो अब इस चीज को मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके दे देता हूं। व्हाट इज इकोनॉमी, आपसे क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी क्या है? अगर ये हमसे क्वेश्चन है तो हम आंसर लिखेंगे, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी एक सिस्टम है वेयर पीपल, पीपल मतलब हम लोग, अर्न देयर लिविंग, जहां पे हम कमाई करते हैं, ठीक है, थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक्टिविटी जिससे पैसा कमाया जाता है। तो याद रखो, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक, एग्जाम्पल लिख देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या होता है। तो हम बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम प्रोफेशन कैरी करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो इससे हमारे पास भी पैसा आता है और इस इकोनॉमी में पैसा आता है। जैसे एग्जांपल, इंडिया एक इकोनॉमी है, इंडिया इज एन इकोनॉमी, हमारा देश एक इकोनॉमी है वेयर पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग, आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी टू अर्न मनी। इंडिया एक इकोनॉमी है जहां हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि मनी अर्न हो, क्योंकि हम देश के अंदर रहते हैं तो पैसे का इस्तेमाल देश में ही करेंगे, तो हमारा पैसा मतलब देश का पैसा, जितना ज्यादा हम कमाएंगे देश की तरक्की होगी। मेरी बात कितनी समझ आई, इकोनॉमी का मतलब समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। आपको इकोनॉमी का मतलब समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। अभी ना जब बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में तुम लोग को ये बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन में समझाऊंगा ही। अभी बस अपने ना याद रखने के लिए ये समझ लो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पर आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो परचेज करते हो, प्रोड्यूस और परचेज करके बेच देते हो, और इससे आपकी जो कमाई होती है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ये बिजनेस है। बिजनेस में या तो किसी चीज को बनाया जाता है या खरीदा जाता है फिर बेच दिया जाता है। जब ट्रेड बोलते हो तो ये बिजनेस का एक पार्ट है जहां पर केवल आप परचेज कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, सिर्फ खरीद के ला रहे हो और बेच रहे हो, वो ट्रेड है। यहाँ पे ही प्रॉफिट कमाने की बात होती है। तो जितने लोग जनरल स्टोर चलाते हैं वो ट्रेडर होते हैं, और जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं
वो बिजनेसमैन होते हैं, बस इतना अंतर है। ये आपको अच्छे समझना है, बस याद रखना है। अगर आप सिर्फ सामान खरीद के बेच रहे हो तो ट्रेड है, बना रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो तो वो बिजनेस है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपके नोट्स में काम नहीं आएगा अभी। बिजनेस स्टडीज में तो एकदम पोस्टमार्टम कर डालेंगे अपन इस चीज का भी कुछ दिन में, ठीक है। तो चलो देखो यार, आप इकोनॉमी का मतलब हैंड रेस करके सब लोग बताओ तो, समझे कि नहीं समझे इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग पैसा कमा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करके। जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, हम लोग पैसा कमा रहे हैं तभी तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। दैट्स इट, ये इकोनॉमी है। आपसे क्वेश्चन आता है इकोनॉमी के कंपोनेंट क्या है, एक इकोनॉमी कैसे बनती है? तो आप बताओ इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटी हमको करनी है? अभी ऊपर बताया आपको। पैसा लगाने को क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो, पैसा लगाने को क्या बोलते हैं? जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो उसे क्या बोलते हैं? सामान बनाने को क्या बोलते हैं? और लोग खरीदेंगे तो क्या बोलते हैं? पैसा लगाने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। सामान बनाने को बोलते हैं प्रोडक्शन करना, और लोग खरीदेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कंजम्पशन करना। तो आपसे क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के तीन कंपोनेंट बताओ। तो आपका आंसर क्या होगा? द थ्री कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी आर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और एक पैसे की दिक्कत नहीं गई होगी। चलिए रिपीट करते फटाफट आज की डेट में, आज हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, और क्लास आज की क्लोज करते हैं। आज हमारी शुरुआत हुई थी, हमने पढ़ा हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बोली है, पढ़ना है अपने को। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? मार्शल ने दी है। स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दी है? रॉबिन्स ने दी है। ये बात मैंने आपको बताई है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के दो एक्स्ट्रा प्रकार, जो सच बताता है, जो फैक्ट बताता है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, और जो सजेशन देता है कि सुधार कैसे हो सकता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। बहुत सारे एग्जांपल दिया, मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर हम ये सारी चीजों से निकलकर एक नए कंसेप्ट पे आए, इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी एक प्लेस है जहां पे इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरह की इकोनॉमी है। इकोनॉमी मजबूत तब होती है जब वहां पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब लोग पैसा कमाते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि हमें इकोनॉमी में कुछ चीजें करनी होती है पैसा कमाने के लिए। पहले हमें पैसा लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, फिर सामान बनाना होता है, फिर लोग खरीदते हैं, तब कमाई होती है। तो कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए तीन चीज अपने को लगती है, इन्वेस्टमेंट करना, प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना। तो इससे इकोनॉमी की मीनिंग क्या बनी हमारे लिए कि इकोनॉमी हमारा एक सिस्टम हो जाता है। क्या हो गया सिस्टम? जहां पर लोग पैसा कमा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से, इसे खुद की भी तरक्की कर रहे हैं और देश की भी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी के तीन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट, सामान बनाओ, प्रोडक्शन, और यूज करो मतलब खरीदो। बनाओ तो खरीदोगे भी ना, सीधी सी बात है, कंजम्पशन। अब आप बता दो, सभी लोग यस और नो करके, इतनी बात समझ आई कि नहीं, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूं, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से सभी लोग को समझ आया कि नहीं आया? अब मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए जितने ग्रुप में हो। नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो, सर ये बात हमको नहीं समझ आई। मैं अटेंडेंस ले रहा हूं आपकी। अबे यार अटेंडेंस जमशेद जी अच्छे से लो बच्चों की, ऐसा लो फोटो खींचो। टोटल पार्टिसिपेंट इतने, और नीचे करो। और नीचे करो। बहुत बच्चे हैं, वेरी गुड। ऐसी स्ट्रेंथ बनाए रखना। और नीचे करो भाई। तो ये पूरे जितने क्लास में, सर फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। आज का भी बैकअप भेजूंगा क्लास में, ठीक है। क्या करना, आज भी देख लेना, एकदम बेस स्ट्रॉन्ग कर दो। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, कोई भी पूछे, आपका कोई दूसरे स्कूल का भी दोस्त हो, एक बार बता सको यार ये होता है, हमको तो आता है, ठीक है। कल इसके आगे पढ़ेंगे अपन, ये काफी है आज आपके लिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम लोग, कल इसके आगे करते हैं, कल इसके आगे कंप्लीट करेंगे, ये कर दो। तो बाय बेटा, हैव अ गुड डे।